शेख अमन आकृति, इन लोगों ने बहुत बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। तुम लोग बहुत बहुत धन्यवाद बेटा ये सब बताने के लिए। कितने प्रकार की दिव्यांगता होती है ये मुझे मालूम नहीं था। 21 प्रकार की बताया तुम लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन में, तो वाकई में इट इज़ अ रेवलेशन। और जैसा मैंने बताया कि अगर एक प्रकार की दिव्यांगता है तो वो इतने काबिल होते हैं, इतने होनहार होते हैं कि वो दूसरे योग्यता से उसको पूरा कर लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनका जो काम है वो अच्छे से चले। और बस हम लोगों को थोड़ा सा ज़रूरत है उसमें अपना सहयोग का हाथ देने की। तो नई सुबह बहुत बड़ा काम कर रहा है। और इसमें जैसे आज हम आए महबूबगंज में रहते हैं, तो वहाँ से हम आए रास्ते से KBO साहब साथ में थे हमारे, तो कई हॉस्पिटल पढ़े, पॉपुलर अस्पताल पढ़ा, मणि सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट पढ़ा, अपेक्स हॉस्पिटल पढ़ा, और सामने खिड़की से दिख रहा है जनता हॉस्पिटल। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि इनमें से किसी भी हॉस्पिटल में जो डिसेबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल मेंटल डिसेबिलिटी ले लीजिए, उसका ट्रीटमेंट होता ऐसा नहीं होगा, ऐसा सिर्फ नई सुबह में ही होता। तो नई सुबह वाकई में बधाई के पात्र है, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और ये खासतौर से और बधाई देनी चाहिए क्योंकि ये अर्बन तो छोड़ दीजिए, ज़्यादातर आजकल क्या करते हैं लोग अर्बन में रहते हैं, अर्बन में सब सुविधाएँ हैं तो वही रहिए, रूरल में कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन आपका फोकस रूरल फोकस नहीं है, रूरल एरिया बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप मानसिक विकलांगता की बात करिए तो रूरल एरिया में क्या होता है, वहाँ पे अगर मानसिक विकलांगता हुई तो लोग कहते हैं भूत चढ़ गया, प्रेत चढ़ गया, चुड़ैल आ गई, ऐसे करके उसको चालू तरीके से निपटाया जाता है और प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है ना। और फाइनली क्या होता है, हम लोग अखबारों में खबरें भी पढ़ते हैं कि वो डाइन समझ के किसी को मार डाला, मतलब ये इस हद तक जो है नौबत आ जाती है। तो ये एक तरह का मानसिक विकलांगता है और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, जो पेपर्स में हम लोग पढ़ते रहते हैं। और नई सुबह वहाँ काम कर रही है तो मेरी बधाई बहुत बहुत। और इसके साथ साथ नई सुबह जो है सभी आयु वर्ग में काम कर रही है। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे भी हैं, उनके लिए भी संस्था काम कर रही है, और जो बड़े हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए भी काम कर रही है। एक जेरियाट्रिक जो मेंटल इलनेस कह लीजिए, उस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। इट इज़ रियली कमेंडेबल, बहुत ही बढ़िया। देखिए होता क्या है कि जैसे आपका काउंसलिंग है, मेंटल काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो आफ्टर ऑल है क्या, देखिए शरीर में ब्रेन भी है या माइंड, जिसको हम आमतौर की भाषा में माइंड बोलते हैं, शरीर का ही तो अंग है ना। शरीर का अंग हार्ट भी है, लीवर भी है, किडनी भी है। तो हार्ट, लीवर, किडनी के तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, लेकिन जो मेंटल काउंसलिंग है वो नहीं मिल पाती। तो यहाँ उसको देने का काम बहुत बड़ा काम है मेरी समझ से, तो मेरे को तो यही लगता है। क्योंकि जो आदमी का दिमाग है या माइंड है वो एक ऑर्गन ही है। ऑर्गन जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन, माइंड इज ऑल्सो एन ऑर्गन। तो उसके लिए अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसकी कमी है। जैसा मैंने बताया, बड़े बड़े अस्पताल हैं आसपास, कोई नहीं करता, लेकिन ये संस्था कर रही है, वाकई बहुत बढ़िया। तो ये है। और इसके अलावा आज जो थीम है, जो इस साल का ये दिव्यांगता का वर्ष ये मनाया जा रहा है, तो उसमें जो थीम है वो समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान, ये इसकी थीम है। आपने प्रेजेंटेशन में हमने बताया, तो वाकई में थीम बड़ी ही सुटेबल है, एकदम माफिक है जो हमारा टारगेट है उसके हिसाब से, और इस पर सबको काम करने की जरूरत है। इसके बाद स्कीम्स के बारे में भी आपने बताया, वाकई में स्कीम्स के बारे में नहीं मालूम है लोगों को, तो उसके लिए एजुकेशन, जब तक मालूम नहीं रहेगा तो स्कीम का फायदा कोई कैसे उठाएगा। अब आयुष्मान हेल्थ कार्ड है, अगर आपको मालूम नहीं है तो कैसे आप बनवाएंगे उसको, तो मालूम होना चाहिए। तो उसमें प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था कि जैसे आपने बताया निरामया स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद घरौंदा है, उसमें रहने के लिए शेल्टर बनाए जाते हैं लंबे समय के लिए, है ना। और फिर जैसे बनाने की वो पूरी हो सकती है। तो ये बातें हैं। और इसके अलावा
कुछ चीज़ें हमने नोट करी थी, उनमें से हम देखते हैं कुछ बता के, उसके बाद हम अपना एड्रेस खत्म करेंगे। होता क्या है कि अगर जो मानसिक विकलांगता की बात करें, उसको समय रहते अगर उपचार नहीं किया गया तो उसका जो एंड है वो सीरियस होता है। तो उसका एंड क्या हो सकता है, उसके बहुत सारे एंड हो सकते हैं। नशा करने की तरफ आदमी जा सकता है ना, उसको नशे का आदत पड़ सकती है, लत लग सकती है। उसके बाद खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, कभी अपना हाथ काट लिया, नस काट ली, कुछ कर सकता है अगर उसका उपचार नहीं किया गया। सुसाइड तक बात पहुंच जाती है। डिप्रेशन, सोचिए डिप्रेशन कितना बड़ा, आज की तारीख में सबसे बड़ा जो किलर डिजीज है वो है डिप्रेशन। और पूरे विश्व में करीब 25 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। अब सोच लीजिए 25 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं तो कितना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए, कितने काउंसलर चाहिए, कितने सेंटर चाहिए, लेकिन क्या हमारे पास हैं? तो ये भी एक हमारे सामने एक प्रश्न है। और मैं उम्मीद करूंगा जो बच्चे यहाँ कर रहे हैं, तरह तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी आगे चल के और इसको बढ़ाएंगे और सेंटर्स बढ़ेंगे और बड़े आबादी तक जो है ये पहुँचेगा। ये जो उपचार है या इनेबलमेंट, मैं कहूँगा इनेबलमेंट है, ये और लोगों तक पहुँचेगा। तो ये करने की बहुत ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ में खास तौर से क्या होता है, बहुत बड़ा स्टिग्मा होता है, कोई बताता नहीं। जो रोगी खुद है या जो सफ़र कर रहा है, रोगी झेल रहा है, वो खुद भी नहीं बताता, क्योंकि उसको लगता है अगर मैं बताऊँगा तो लोग मुझे इंफीरियर समझकर मेरे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, बुरा बर्ताव करेंगे। और घर के लोग नहीं बताते, उनको लगता है आप अगर इसको बताएंगे तो लोग कहेंगे कि ये घर में एक बहुत ही कॉमन शब्दों में कहिए पागल है, ऐसा शब्द बोला जाता है। तो इस वजह से ये जो विकलांगता इस तरह की है, मानसिक विकलांगता, वो छुपी रह जाती है। इसको सतह पर लाने की जरूरत है। छुपी इसलिए रहती है कि जो इससे पीड़ित है वो भी छुपाता है और जो घर के लोग हैं वो भी छुपाते हैं। तो इसको बहुत बड़ी जरूरत है सामने लाने की, और इसको उसी तरह बराबर माना जाए किसी शारीरिक रोग की तरह। जैसे शारीरिक रोग है, किडनी, लीवर, हार्ट का रोग है, वैसे मन का रोग है या दिमाग का रोग है, कोई अलग थोड़ी, वो भी एक ऑर्गन है, दिमाग भी एक ऑर्गन है, हार्ट भी ऑर्गन है, पेट में भी ऑर्गन है, सब है। तो उसी तरह से इसको लेना पड़ेगा, कॉमन एक डिजीज मानना पड़ेगा। और मेरा एक सुझाव और है, अब क्या है कि आप लोग चूँकि बड़े एक पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं, तो 2 शब्द जो है डिक्शनरी से काट देने चाहिए और उस पर जो है जुर्माना होना चाहिए यूज करने पर, पागल और पागलखाना। ये शब्द इतना जो पीड़ित व्यक्ति है ना, उसको भी दुख पहुंचाते हैं और साथ ही साथ एक गलत धारणा क्रिएट करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मेंटल हेल्थ के बड़े अस्पताल हैं, आपने सुना होगा, आगरा में है और रांची में। रांची का इंस्टीट्यूट इतना जबरदस्त है, मैं रांची में ऑडिट करने गया था इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उस इंस्टीट्यूट के आसपास मेरे को जाने का मौका मिला। मैंने देखा उसमें एक डॉक्टर डेविस थे, वो वर्ल्ड के माने हुए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर डेविस। तो इतना बड़ा अस्पताल, वर्ल्ड के लीडिंग साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर डेविस वहाँ काम करते हैं, और वो उसका नाम भी वही था, साइकियाट्री सेंटर, रांची सेंटर फॉर साइकियाट्री, ऐसे करके उसका नाम था। लेकिन अब जनता है उसको कह ये तो पागल था ना, एक बार कोई वहाँ चला गया काउंसलिंग के लिए, उसको पागल निकलेगा, दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं। तो ये जो 2 शब्द हैं, पागल, पागलखाना, इसको हटा देना चाहिए, इसको एकदम एबॉलिश कर दिया जाए, तभी इस रोग का जो है निदान हो पाएगा, इस विकलांगता का निदान हो पाएगा। तो ये मेरा अपना मतलब मेरी व्यक्तिगत राय थी, और मेरे को लगता है कि ये सही राय है ना, ये सब है। और इसके बाद जो है छोटी छोटी चीज़ें और हैं कुछ, 2-1 वो बता के हम खत्म करेंगे। मानसिक विकलांगता से संबंधित है, आदमी को किसी भी और जीव से बेहतर क्या बनाता है? प्राण तो सब में है, प्राण सब में होता है, लेकिन आदमी को श्रेष्ठ बनाता है उसका दिमाग, है ना। तो इस क्षेत्र में दिमाग का अगर कोई कमी, डेफिशिएंसी आती है, डिसेबिलिटी आती है, तो वाकई में उसको बहुत अच्छी तरह से डील करने की और काम करने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी पूरी तरह फिट है जबकि वो बॉडी के साथ साथ माइंड से भी फिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जाने अनजाने में करते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे घर में भी मान लीजिए होता है, बच्चों के साथ, है ना। अक्सर हम लोग पेपर में पढ़ते भी, सर खबरें आती हैं कि पति जो है वो शराब पी के आया तो पत्नी को पीटना चालू कर दिया। छोटा बच्चा देख रहा है तो नेचुरली उसके दिमाग पर एक दुष्प्रभाव पड़ेगा और एक डर उत्पन्न होगा। एक्चुअली मेंटल इलनेस के दो मेन कारण होते हैं। एक तो इंफीरियरिटी होता है, और इंफीरियरिटी के साथ साथ एक कारण और होता है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो ये दो कारण है जो है, इनसिक्योरिटी, इंफीरियरिटी और इनसिक्योरिटी। तो जैसे घर में ये हुआ इस तरह का इंसिडेंट, तो उससे इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। और इंफीरियरिटी जैसे मान लीजिए उसका अगर तुलना आप करने लगे कि वो तो अच्छा है, वो ऐसे करता है, तुम ऐसे नहीं करते हो, तो ये सबसे थोड़ा सा मेंटल डेफिशिएंसी उत्पन्न होती है, इंफीरियरिटी और इनसफिशिएंसी। तो इसको भी हटाने की जरूरत है। तो ये खास चीज़ें थी जो हमने आज के लिए बनाई थी, लिखी थी। और एक चीज़ और भी है कि जो दिव्यांगता है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो हम ये कहेंगे कि जो जैसा मैंने बताया ना कि एक प्रकार की दिव्यांगता है तो वो आदमी उसको दूसरे जो दूसरी एबिलिटी है उससे कवर कर देता है, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए प्रवीण ने इतना बढ़िया आज भाषण दिया, मन खुश हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इस तरह से ही हमको इंकरेज करना है। मान लीजिए दृष्टिबाधित है तो लेकिन वो गायन कर सकता है या कुछ और काम कर सकता है, आजकल तो ब्रेल भी आता है, ब्रेल में अच्छा कर सकता है, तो उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, है ना। इंकरेज करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ हमको देखना है कि हम अपने समाज को एक समावेशी समाज बनाएं, सभी के लिए, सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए, बाकी सबके लिए भी। इसके लिए हमें एक इंकरेजमेंट का जो रुख है, एटीट्यूड है, वो अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को इस कार्यक्रम में जो लोग भी शामिल रहे शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूँ कि संस्था बहुत अच्छा काम करेगी और जो डिसेबिलिटी है उसमें हम लोग बहुत हद तक कमी ला पाएंगे। प्रवीण ने भी एक बात बताई थी ना कि वो होने चाहिए, रैंप बनने चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों ने इस बिल्डिंग में लिफ्ट लगवाने का प्रोविजन किया, एंड आई एम श्योर कि अगले कुछ दिनों में या महीनों में लिफ्ट लग जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा, ये शो करता है कि आप लोग सेंसिटिव हो, जो आपका जो कोर एरिया है यू आर सेंसिटिव टू दैट। तो इन्हीं शब्दों के साथ आखिर में एक बार फिर शुभकामना के साथ फिर आपसे मिलेंगे।